हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 8.1 का पूरा सॉल्यूशन वीडियो 2 पार्ट में बनाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी याद करना पड़ेगा, जिससे हमें इस प्रश्नावली में उपयोग करना है। और इसके पहले मैंने त्रिकोणमितीय सारणी याद करने का एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो आप पहले उसे देख लें और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। बुक के पेज के इस तरफ में भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। इससे हम सारे मान याद करेंगे और इसको इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन 60 का मान देखेंगे तो साइन 60 का मान है हमारे पास करनी 3/2। कॉस 30 का मान देखेंगे तो कॉस 30 का मान भी करनी 3/2 है। सेम वैसे साइन 30 का मान देखेंगे तो इसका मान है 1/2। और कॉस 60 का मान देखेंगे तो यहाँ पर 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर मान देखना है और मान रखना है। तो अब हम यहाँ प्रश्न में मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान है हमारे पास करनी 3/2। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं करनी 3/2। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा रहेगा, तो हम यहाँ गुणा करेंगे। कॉस 30 का मान देखेंगे तो कॉस 30 का मान है करनी 3/2 और फिर लगाएंगे प्लस साइन 30 का मान है हमारे पास 1/2 और गुणा, और कॉस 60 का मान है इसका भी 1/2 होगा। तो अब देखिए यहाँ करनी 3 और करनी 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे पे 2 दूनी 4। देखेंगे हर समान है यहाँ पे, तो नीचे के हर जुड़ यानी हर संख्या को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 के बटे हम 4 लिख सकते हैं। देखेंगे 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 1। तो ये जो सवाल दिया हुआ था इसका आंसर आ चुका है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से हमें दिया हुआ है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब यहाँ पर 2 है सामने और tan 45 का मान यहाँ पर होता है 1, और देखेंगे यहाँ पर वर्ग लगा है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस 30 का मान देखेंगे तो कॉस 30 का मान होता है करनी 3/2 और यहाँ पर पूरे में वर्ग लगाएंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 और यहाँ पर भी पूरे का वर्ग लगाएंगे। देख सकते हैं करनी 3/2 पूरे का वर्ग है, यहाँ पर भी करनी 3/2 पूरे का वर्ग है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये यहीं पे घट जाएगा। और इस तरफ में यहाँ पे हम 2 लिख ले रहे हैं और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। और यहाँ पे 2 और 1 का अब हम गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको और भी आगे हल कर सकते हैं या यहीं पे भी घटा सकते हैं, ये इससे डायरेक्ट यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर आ रहा है 2। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे cos 45 का मान, तो cos 45 का मान होता है 1/2। तो यहाँ रख देते हैं 1/2। फिर पूरे के बटे sec 30 का मान देखेंगे तो sec 30 का मान होता है 2/3 और प्लस cosec 30 का मान देखेंगे तो cosec 30 का मान होता है 2। अब यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं को हमें हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पे करनी 3 है, तो यहाँ पे इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, नीचे का गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा करनी 3, क्रॉस गुणा करेंगे 2 एकम 2 और प्लस 2 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 3। और नीचे पे ऊपर पे देखेंगे तो ऊपर पे तो 1/2 है। यहाँ से अब हम नीचे का जो करनी 3 है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये वाली पूरी संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा, ये पूरी संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी तो ये हो जाएगा करनी 3/2 धन 2 करनी 3। इस तरह से ये संख्या, ये नीचे वाली जो संख्या है ऊपर जाके पलट जाएगी। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर करनी 3 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर करनी 3 ही होगा। नीचे करनी 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो करनी 2 का अंदर गुणा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 2। और यहाँ पर देखेंगे करनी 2 और 2 करनी 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर करनी के अंदर वाली संख्या का गुणा होगा,
तो ये हो जाएगा 2 करनी और 2 तिहाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से करनी के अंदर अंदर वाली संख्या का गुणा होता है और बाहर इसका गुणा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो संख्या हर में आई है, अब हम इसका हर वाली संख्या का परिमेय कर देंगे, हर का परिमेय कर देंगे यहाँ पर। उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर पे है करनी 3 और नीचे पे देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा करनी 2 धन और यहाँ पर बचेगा करनी 6। इस तरह से हमने दोनों में से 2 बाहर निकाल लिए हैं। अब जो हर में जो संख्या ये है उसका हम परिमेय करेंगे, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं हर का परिमेय करने पर हर का हम परिमेयकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे पे जो संख्या करनी वाली आई है उसी का हम यहाँ पे परिमेय करेंगे। तो ऊपर पे जो संख्या है पहले हम उसको लिख ले रहे हैं करनी 3 के बटे 2 करनी 2 धन करनी 6। इसी का हम हर का परिमेय करेंगे, मतलब ये वाली जो संख्या इसी का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे और बीच का जो चिन्ह है उसको हम बदल देंगे। तो करनी 2 ऋण करनी 6 बटे करनी 2 ऋण करनी 6। इस तरह से जो चिन्ह रहेगा उसको हम यहाँ पे बदल देंगे। अब यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे गुणा होगा। ऊपर अब हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, करनी 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, करनी के अंदर करनी 6 हो जाएगा माइनस। अब करनी 3 और करनी 6 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो अंदर हो जाएगा 6 3 18। अब नीचे पे गुणा करेंगे तो ये 2 तो ऐसे ही बाहर रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा, करनी 6 और करनी 6 का गुणा होगा। यहाँ पे प्लस है और माइनस है, बाकी दोनों जगह की संख्या समान है। तो जब दोनों जगह की संख्या समान होती है, बीच में प्लस और एक जगह माइनस आता है, तो दोनों संख्याओं में वर्ग लगा देते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि करनी 6 का वर्ग। इस तरह से यहाँ पे वर्ग लगा लेंगे, ये फॉर्मूला होता है सर्वसम्मी का। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे करनी 6 है माइनस यहाँ पे करनी 18 है और यहाँ पर देख सकते हैं 2 और यहाँ पे करनी 2 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ जब करनी 6 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से करनी 18 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, सॉरी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 का तो वर्गमूल नहीं होता तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे 18 का। तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 9 18। अब 3 से जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखते हैं 3 की जोड़ी बन रही है। तो यहाँ करनी 18 से हम 3 बाहर निकालेंगे और करनी के अंदर रह जाएगा 2। तो ये इस तरह से हो जाएगा करनी 6 ऋण, यहाँ से देखेंगे 3 की जोड़ी बन रही तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 और करनी के अंदर यहाँ पे 2 की जोड़ी नहीं बन रही तो 2 करनी के अंदर रह जाएगा। ये मैं एक शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा ऋण 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये ऋण 4 बच रहा है अंदर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नीचे पे ऋण 8 आ जाएगा। तो ऊपर पे आ रहा है करनी 6 ऋण 3 करनी 2 और नीचे पे आ रहा है ऋण 8। तो नीचे पे संख्या ऋण में आ गई, इसलिए हम ये वाली संख्या से हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ऊपर की संख्या पलट जाएगी यदि हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल देंगे। तो ये जैसे हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल रहे हैं तो ये ऋण वाली संख्या सामने कर दे रहे हैं क्योंकि वो धन हो जाएगी 3 करनी 2 और यहाँ पे धन है पहले से, तो यहाँ से हम ऋण बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लग जाएगा ऋण करनी 6 और पूरे के बटे में है ऋण 8। तो देख सकते हैं ये ऋण से ये ऋण यहाँ पे कट जाएगा। तो आंसर आ रहा है हमारा 3 करनी 2 ऋण करनी 6 पूरे के बटे में 8। इस तरह से यहाँ पे आंसर आ रहा है। हर में करनी नहीं रखना था हमें, इसलिए हमने यहाँ पे हर का परिमेयकरण करे हैं, और नहीं तो फिर आंसर आप लोग इतना भी रख सकते हैं, लेकिन हर में करनी ना रखें इसलिए हमने यहाँ पे हर का परिमेय करके ये आंसर लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर साइन 30 का मान देख ले रहे हैं पहले। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होगा 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/3। सेक 30 का मान होता है यहाँ पर 2/3 और प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस और कॉट 45 का मान होगा 1।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हर में क्या क्या संख्या है। यहाँ पे 2, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम 1 मान ले रहे हैं और यहाँ पर करनी 3 है, तो 2, 1 और करनी 3। यहाँ पर भी देखेंगे 2 करनी 3 और यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं मतलब 1, तो 2, 1 और करनी 3 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 2, 1 और करनी 3 का एलसीएम 2 करनी 3 ही होगा। तो यहाँ पर हम पूरे के बटे यहाँ पे रखेंगे 2 करनी 3। यहाँ पे सभी का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का सबका एलसीएम 2 करनी 3 हो जाएगा। तो यदि हम 2 करनी 3 ये पूरे को यदि हम यहाँ रख के देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा करनी 3। फिर ये लगाएंगे प्लस, ये 2 करनी 3 को हम पूरा यहाँ रखेंगे तो 1 में कोई संख्या नहीं कटेगी, तो पूरा 2 एकम 2 करनी 3 ही होगा। माइनस, अब ये 2 करनी 3 को हम पूरा का पूरा यहाँ रख के देखेंगे तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 का हम गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। सेम इसी तरह से पूरे के बटे लगा के अभी नीचे वाले में भी इसी तरह से करेंगे। तो नीचे वाले में भी 2 का, यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तीनों का एलसीएम में निकालेंगे तो 2 करनी 3 ही होगा। यहाँ पे अब ये 2 करनी 3 को आप पूरे का पूरा यहाँ रख के देखेंगे तो करनी 3 से यहाँ का करनी 3 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 और ये 2, तो 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्लस 2 करनी 3 को अब हम यहाँ रख के देखेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ करनी 3 बचेगा। और फिर प्लस यहाँ पर ये 2 करनी 3 को यहाँ पूरा रखेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि 2 करनी 3। अब देख सकते हैं यहाँ ऊपर पे जो संख्या ये पूरा एक साथ बटे में है, तो ये 2 करनी 3 से 2 करनी 3 यहाँ पे कट जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है हम उनको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच रहा है करनी 3 प्लस 2 करनी 3 माइनस 4, पूरे के बटे में यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पे करनी 3 है और फिर प्लस 2 करनी 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 करनी 3 और ये 2 करनी 3 ये जुड़ जाएगी, तो 2 करनी 3 और 1 करनी 3 मिलकर हो जाएगा 3 करनी 3 और माइनस 4 है, और नीचे पे ये 4 है और करनी 1 करनी 3 और 2 करनी 3 ऐसा मिलकर ये हो जाएगा प्लस 3 करनी 3। अब हम क्या करें, हर का अब यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे जो भी हर में संख्या होगी उसी का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर पे पहले लिख ले रहे हैं 3 करनी 3 माइनस 4, पूरे के बटे में 4 प्लस 3 करनी 3। अब इसी का हम हर में यहाँ परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी 4 ऋण 3 करनी 3 करेंगे, बीच वाले चिन्ह को यहाँ पे बदल देंगे और नीचे पे भी सेम 4 ऋण 3 करनी 3, ऊपर और नीचे सेम संख्या का गुणा करेंगे हर का, बस बीच वाले चिन्ह को यहाँ पे बदल देते हैं। तो यहाँ पर अब हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा सबसे पहले 3 करनी 3 में करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख ले रहे हैं 3 करनी 3 गुणा 4, फिर 3 करनी 3 का गुणा हम 3 करनी 3 में करेंगे, तो यहाँ पर ऋण है तो ऋण लगा ले रहे हैं 3 करनी 3 और गुणा 3 करनी 3। अब ऋण 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो ऋण 4 गुणा 4, और फिर ये ऋण का यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी ऋण है यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। 4 और 3 करनी 3 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से हम पहले अभी कोष्टक में रखते चल रहे हैं। अब नीचे पे भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो नीचे में देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह की संख्या सेम है, बस एक जगह प्लस आ गया और एक जगह माइनस आ गया। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, पहली वाली संख्या की घात 2 ऋण दूसरी वाली संख्या उसकी भी घात 2, इस तरह से डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है। तो अब हम ऊपर पे गुणा कर रहे हैं, तो 4 और 3 करनी 3 का गुणा करेंगे तो बाहर बाहर की संख्या का गुणा होगा, तो 4 तिया 12 करनी 3 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पे 3 करनी 3 और 3 करनी 3 का गुणा करेंगे, तो इसको मैं रफ में करके बता रहा हूँ इसका मान क्या आएगा। तो इस तरह से हम रफ में देख रहे हैं, पहले 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करेंगे तो इसका मान होता है सिर्फ 3। अब हम 9 और 3 का भी गुणा कर लेंगे तो 9 तिया 27 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। इस तरह से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे मान 27, फिर माइनस यहाँ पे 4 चौके 16 और फिर प्लस यहाँ पे भी 4 तिया 12 करनी 3 होगा, नीचे पे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस यहाँ पर 3 और करनी 3 का अभी हमने गुणा करके देखे तो वहां पर 27 आ रहा था जिस ऐसे, तो यहाँ पर फिर से हम 27 लगाएंगे। नीचे पे घटाना है तो देख सकते हैं 27 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 11 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। यहाँ पे 12 करनी 3 और 12 करनी 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 करनी 3
और 27 और 16 माइनस माइनस दोनों जगह लगाए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 27 और 16 यहाँ पर हो जाएगा 43। तो यहाँ पर हम 43 लिख ले रहे हैं। अब देखेंगे नीचे पे तो माइनस चिन्ह आ गया है, तो अब माइनस चिन्ह हटाने के लिए ऊपर में से हम माइनस चिन्ह बाहर निकाल ले रहे हैं। तो मतलब नीचे अंदर इस तरह से कोष्टक लगा के यहाँ पे संख्याओं को पलट देते हैं, तो इस तरह से माइनस चिन्ह जाएगा। तो जहाँ माइनस लगा है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस लगा है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43 और यहाँ पे माइनस 24 करनी 3 और पूरे के बटे में माइनस 11 रहेगा। देख सकते हैं माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ रहा है 43 माइनस 24 करनी 3 और पूरे के बटे 11। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे हमें इस तरह से सवाल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे मान रख रहे हैं, तो ये 5 इसी तरह से रहेगा। cos 60 का मान होता है 1/2 और उसमें पूरे में वहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, प्लस 4 और sec 30 का मान देखेंगे तो sec 30 का मान होगा 2/3 और यहाँ पर भी पूरे में वर्ग लगाएंगे, माइनस tan 45 का मान होगा 1, उसमें भी पूरे का वर्ग। अब यहाँ पूरे के बटे में ये और संख्या है, तो वहाँ पे sin 30 का मान देखेंगे 1/2 पूरे का वर्ग, प्लस और cos 30 का मान होता है करनी 3/2 और पूरे का वर्ग। यहाँ पर अब हम एक एक संख्या का वर्ग करते चलते हैं। यहाँ पे अभी 5 ऐसे ही रखेंगे, 1 का वर्ग होगा यहाँ पर 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अभी 4 ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और करनी 3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 माइनस यहाँ पे 1 का वर्ग देखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और पूरे के बटे 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस करनी 3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 3 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अब हम ऊपर वाली संख्याओं को अभी कोष्टक और हटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 एकम 5 और बटे में हो जाएगा 4 प्लस 4 चौके 16 पूरे के बटे 3 और माइनस है 1 पूरे के बटे हैं। यहाँ पर नीचे में देखेंगे हर समान है तो 4 एक ही बार लिख सकते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को उसी तरह से जोड़ देंगे। अब नीचे पे भी देखेंगे यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो 4 3 12 पूरे का एलसीएम यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे के बटे लगाएंगे 12 को जब हम यहाँ रख के देखते हैं, या तो फिर 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ गया ऐसा देख सकते हैं। तो 4 3 12 होगा, तो 5 और जो यहाँ पे 3 शेष बच रहा था, 4 3 12 होता है तो यहाँ 3 शेष बच रहा है, तो 5 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 3 यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम 3 है तो 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ रहा है ये देखेंगे। तो 3 चौके 12 4 बार में आ रहा है, 4 शेष बच रहा है तो 16 और 4 का गुणा कर देंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर देखेंगे 1 के पहाड़े में 12 तो पूरा 12 ही बार में आएगा, तो 12 और ये 1 का गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12 ही आएगा। इसी पूरे के बटे में देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बटे 4 है। तो यहाँ पर हम 4 में से तो 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ नीचे सिर्फ बच रहा है 1, तो नीचे पे यदि 1 बचता है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऊपर वाली संख्याओं को अब हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 64 और 15 को पहले जोड़ ले रहे हैं, तो 64 और 15 हो जाएगा 79 और माइनस 12 और पूरे के बटे में देख सकते हैं 12 भी है। तो अब हम 79 में से 12 घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 67 बच रहा है और पूरे के बटे में 12 है। तो अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा 67/12। तो देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 के पूरे 5 सवाल हल किए हैं। अब इसके आगे के हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर जो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। और इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस तरफ में, उदाहरण 8। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।